मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर्नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्तां। विद्ये वेदान्तवेद्ये श्रुतिपरिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीतस्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। श्रीदक्षिणामूर्तिसुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्रीशङ्करं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यं। हरि ओम सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं ओम शांति शांति शांति। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर ऋषि मुनि आचार्य और गुरुओं की पावन परंपरा में प्रतिदिन की भांति मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको श्रवण कहा गया, शास्त्र श्रवण के निमित्त से हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस सद्भाग्य के प्रति परमात्मा का अनुग्रह और स्वयं जीवात्मा के जन्मांतर के सुकृत ही एकमात्र इसमें कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए केनोपनिषद सामवेदीय उपनिषद है। गुरु शिष्य संवाद के रूप में चर्चाएं आरंभ हुई थी। द्वितीय खंड की यथायोग्य चर्चाएं पूर्ण हो चुकी हैं और उसका यही अर्थ और तात्पर्य निश्चय किया गया कि वह ब्रह्म तत्व अत्यंत दुर्लभ है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जिसको प्राप्त करने के लिए प्रयास आधिक्य की आवश्यकता है। जो उपनिषद केनेशितं पतति प्रेषितं मनः इस शिष्य वाक्य से आरंभ हुआ था और श्रुति के वचन से अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इत्यादियों के साथ यह चेद अवेदित यह सत्यमस्ति इत्याकारक मंत्रों के साथ द्वितीय खंड पूरा हुआ, जहाँ तात्पर्य रूप में सभी आचार्यों ने ऐसा निर्णय किया कि ब्रह्म उपदेश श्रवण के साथ उस सुने गए उपदेश को मीमांसा पूर्वक, जैसे शिष्य ने मीमांसा किया, उस मीमांसा पूर्वक अमृत भवन में पूर्णता हुई, यहाँ तक के उपदेश का कथन। अर्थात अमृत अर्थात जिसमें मरण धर्मा नहीं है, इस प्रकार का जिसमें अल्पता नहीं है, साक्षात वो अमृतत्व तो ब्रह्म ऐसा उसको प्राप्ति हो जाती है। यह
कथन किया गया और यथायोग्य तरीके से प्रतिपादन भी कर ही दिया गया। अब यहाँ तृतीय खंड के आरंभ में कुछ आख्यायिका ऐसा कह कर के आरंभ है, और यह आख्यायिका बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध है सभी श्रोताओं के द्वारा, अर्थात सभी जिज्ञासुओं के द्वारा, अथवा जिन्होंने नहीं भी उपनिषद की परंपरा को ग्रहण किया है, बाह्यों के द्वारा भी इस आख्यान का यथायोग्य तरीके से श्रवण किया ही जाता है। एक आख्यायिका अर्थात जिसमें आसमंताद ख्यापन, जिसमें पूरी तरह से अच्छी और भली प्रकार उनको भी समझा दिया गया जो इस सूक्ष्म तत्व को समझने की योग्यता नहीं रखते थे अथवा उस प्रकार से योग्यता नहीं था। अर्थात शुद्ध और सूक्ष्म तत्व को जिनके द्वारा अवधारित नहीं हो पा रहा था, उनके लिए भी आत्म तत्व ब्रह्म समझ में आ जाए सनई सनई उपासना के माध्यम से। इसलिए यहाँ एक सुंदर आख्यायिका का आरंभ है। और इस आख्यायिका से फिर से आख्यायिका के पूर्व में आचार्य चरण उस आख्यायिक भगवान भाष्यकार आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य इस आख्यायिका के तात्पर्य का भी कुछ कथन करते हैं, उसको भी स्मरण में करना आवश्यक है। अन्यथा तो यह जो आख्यायिका कुछ नाम के रूप में, कुछ रूप के रूप में, कुछ दर्शन के रूप में, कुछ प्रकट और तिरोहित के रूप में यह आख्यायिका है। फिर से संदेह इस प्रकार का अन्यथा नहीं तो हो जाएगा कि जिस ब्रह्म को आपने नेदम यदिदम उपासते ऐसा कहकर के श्रुति ने जिस उपास्य ब्रह्म का खंडन किया था, उसको पुनः यहाँ नाम रूप वाला इस प्रकार ख्यापन श्रुति स्वयं कर रही है। तो फिर से यहाँ विदित अविदित से भिन्नत्वेन फिर से नहीं प्रतिपादन किया जा सकेगा, अर्थात उससे अलग ही विदित के समान प्रतीत होगा। ऐसा ना हम मन्ने सुवेदेति इत्यादि शिष्यों के वचन हैं ही, फिर से उसके साथ विरोध ऐसा उपपन्न हो सकता है। इस दृष्टि से यहाँ आरंभ आख्यायिका का है। साथ में मुख्य उसका भाष्यकार बहुत तात्पर्यों का कथन करेंगे। और साथ में इससे पूर्व जो मनुष्यों के लिए कहा गया था कि मनुष्य तो अधिकृत पुरुष है ना, मनुष्य अधिकृतः समर्थ सन, समर्थ अधिकृत पुरुष होकर के मनुष्य के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसकी फलश्रुति अमृतत्व है, यह भी कथन कर दिया गया। तो तद्वद यहाँ यह आख्यायिका के माध्यम से यह भी कथन करना अभिप्रेत है श्रुति को कि वह ब्रह्म तत्व इतना इस प्रकार से दुर्विज्ञ है कि केवल मनुष्यों के लिए ही दुर्विज्ञ नहीं, बुद्धिमान मनुष्यों के जो उपास्य देवता इत्यादि हैं, जो पूज्य हैं, जो मनुष्यों से महनीय हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनके द्वारा भी यह ब्रह्म तत्व अत्यंत दुर्वगम है, उनके लिए भी प्राप्त करना जानना कठिन है। इसलिए प्रयत्न आधिक्य की आवश्यकता है। यह कथन करने के लिए भी यह आख्यायिका आरंभ है, जहाँ मंत्रों के माध्यम से ही आरंभ है। भगवान भाष्यकार की उसमें तर्क हेतु इत्यादि हैं। इन सब के साथ तृतीय खंड संक्षेप में हम लोग यहाँ आरंभ करेंगे, जहाँ 12 मंत्र हैं। पर उन संपूर्ण मंत्रों में आख्यायिका यही है कि आदिकाल से जो जिस प्रकार से हमारी परंपरा है सृष्टि की कि ब्रह्मा जी के 2 संतान हुए, ये प्रसिद्ध है। देवा असुरा ऐसा कह करके एक देवता हुए और एक असुर हुए। एक मनुष्य हुए, मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, परंतु देवता और असुरों को संपत्ति के रूप में गुणों की दृष्टि से भी यह प्रसिद्ध देवताओं के बड़े बलशाली संतान, दोनों में देवासुर संग्राम हुआ। प्रत्येक कल्प में समय समय पर देवासुर संग्राम होता ही है, यह प्रसिद्धि है। तो देवासुर संग्राम में, देवता और असुरों के संग्राम में देवता लोग विजेता हो गए और असुरों का पराजय हो गया। जहाँ श्रुति आरंभ करना चाहती है, एक मंत्र उच्चारण कर लें आरंभ में। ब्रह्मः देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये
देवा अमहीयन्त। तृतीय खंड का पहला मंत्र इस प्रकार से है कि प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध ऐसा है कि ब्रह्मा स्वयं परमात्मा ऐसा कथन है, परमात्मा ने देवताओं के लिए विजय की प्राप्ति की, अर्थात ब्रह्मा ने, और उस विजय को लेकर के देवता लोग अपने को गौरवान्वित बोध करने लगे और उन लोगों ने अपनी महिमा समझी। यहाँ पर से श्रुति की आख्यायिका आरंभ है। आख्यायिका का तात्पर्य है आ अर्थात संपूर्ण रूप से ख्या प्रकथन करना, ख्यान प्रकथन करना, आ समन्ताद ख्यापन, जैसा है उसको यथार्थ रूप से बोध करा दें इस दृष्टि से। तो देवासुर संग्राम हुआ और देवता लोग जीत गए सदैव की तरह। और श्रुति चुपके से यह बात कहती है कि ब्रह्मा ने देवताओं की विजय करा दी, तो फिर यह संतान असुर भी हैं देव परमात्मा के, तो उनकी विजय क्यों नहीं कराई और देवताओं की ही विजय क्यों कराई? ये प्रश्न वर्तमान काल में भी बहुत सारे लोग पूछते ही हैं कि भगवान भेद करते हैं, और भेद करने में क्या कारण हो सकते हैं? ब्रह्मा देवताओं के विजय में कारक बने, वही कारण बने, और असुरों का पराभव हो गया, उन लोग हार गए। तो यही कहा गया कि देवता इसलिए देवता हैं कि वो प्रकाशक हैं, देवता इसलिए देवता हैं कि वो अनुशासन में रहते हैं, परमात्मा के आदेशकारिणी हैं, उन आदेशों का पालन करते हैं। चंद्र सूर्य इत्यादि देवता भीषास्माद वातः पवते भीषोदेति सूर्य, परमात्मा के आदेश से अनुशासित होकर के चंद्र सूर्य इंद्र इत्यादि देवता अपने अपने कर्मों में यथायोग्य समय के अनुसार प्रवृत्त होते हैं, इसलिए ब्रह्मा को देवता प्रिय हैं। और व्यवहार इत्यादि में भी अपने संतान संततियाँ अथवा अधीनस्थ पुरुष जो स्वाभाविक रूप से आज्ञाकारी होता है, आपके आदेश अनुशंसा का पालन करने वाला होता है, तो वह स्वाभाविक सभी के लिए प्रिय होता ही है, इसलिए देवता लोग किंचित प्रिय हैं। अन्यथा तो असुर लोग भी बल में देवताओं से कोई कम है ऐसा नहीं, देवताओं से कम है ऐसा नहीं, और त्याग तपस्या में भी असुर लोग कम है ऐसा नहीं। तपस्या में तो जितनी तपस्याएं देवताओं की न सुनी जाती है, उससे कई गुना ज़्यादा असुरों की तपस्याएं कही जाती हैं। वो एक पैर से खड़े रहते हैं, मस्तक से खड़े उल्टे खड़े होकर के असुरों ने तपस्या की और अपने पिता प्रजापति को प्रसन्न किया, वरदान प्राप्त किया। तो यदि बल की दृष्टि से असुरों में बहुत बल है, बलाधिक्य है, फिर भी असुर लोग पराजित हो गए, देवताओं का जय हो गया। वह इसलिए कि देवता इसलिए विजेता होते हैं सदैव कि वो अपनी मर्यादा में रहते हैं। उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई तो स्वर्ग तक ही वो सीमित रहेंगे, उनको अपने अधिकार अनधिकार का बोध है, और असुरों को यह बोध नहीं है। असुर वो सोचते हैं कि हम प्रजापति के संतान हैं, ऋषि कश्यप से हम उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जान करके वो सब निकल करके अपने असुर लोक से, पाताल से, और जहाँ जहाँ भी वो असुरों के लिए लोक निर्धारित किए गए हैं, उन निर्धारित स्थानों से निकल करके और अनुशासन इत्यादि की सीमाओं को तोड़ करके स्वर्ग तक जाने का प्रयास करते हैं। यही उनकी अनुशासनहीनता है, इसलिए हार जाते हैं। अन्यथा असुरों का हारने में कोई दूसरा कारण नहीं है। उनमें शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, उनमें तपस्या भी है, वह सब भी प्रजापति के ही संतान हैं, होने पर भी दैहिक और भौतिक पदार्थों में उनकी रुचि है। रहते पाताल में हैं, परंतु सोचते हैं कि स्वर्ग भी हमें प्राप्त होना चाहिए, इसलिए वह लोभ लालच इत्यादि दुर्गुणों से ग्रसित हैं। अतः वह आत्म तत्व को उस प्रकार से जान नहीं पाते। जैसे विरोचन नहीं जान पाए थे और लौट करके चले गए थे, प्रसिद्ध आख्यायिका है। इसलिए ब्रह्म देवे विजिज्ञे, ब्रह्मा ने देवताओं के लिए विजय की प्राप्ति की, अर्थात देवताओं को विजेता बना दिया। परंतु इधर समस्या क्या हो गई कि कभी कभी देवताओं में भी अभिमान आ जाता है। अभिमान ये आ जाता है कि हमने विजय की प्राप्ति की, अथवा हमने
यह कर्म संपादन किया, कर्तृत्व का अभिमान आ जाता है। अब इस बात को पुनः बिल्कुल आरंभ के बाद से स्मरण कर लें। शिष्य ने यह भी पूछा था कि केनेशितं पतति प्रेषितं मनः। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा था कि चक्षु श्रोत्रम दिक्कौ देवो युनक्ति इत्यादि कह करके जो श्रोत्र इत्यादियों का तत्तद यहाँ अधिदैव में, अधिभूत में, अध्यात्म में जो उन हस्तपाद आदि के तत्तद अभिमानी जो देवता हैं, इन देवताओं का अपना अधिदैव स्वरूप भी है ही। अधिदैव स्वरूप ही अध्यात्म में आकर के रहते हैं, अर्थात अध्यात्म के अभिमानी हो जाते हैं। तो यद्यपि शिष्य ने पूछा तो ये था कि यह जो अधिदैव में प्रेरिता प्रेरणा देने वाला कौन है, तो उसी की चर्चा आरंभ हुई थी। उसको यहाँ रूपक की दृष्टि से, आख्यायिका के माध्यम से, जिसको और सामान्य भाषा में कहानी के माध्यम से यथार्थ दर्शन श्रुति कराना चाहती है। यह कि ये देवताओं को अभिमान हो गया। उसका सामान्य अर्थ ले सकते हैं ऐसा कि यदि नेत्र को देखने का अभिमान हो जाए तो क्या कहा जाएगा। यदि ये जो नेत्र चक्षु इंद्रिय है इसको अभिमान हो जाए कि मैं देखने वाली हूँ, तो भाई ठीक है, तुम देखने वाली हो, देखती रहो। कब तक देखेगी? पलक झपकाए देखो, बहुत देर तक नहीं देखती रह सकती, ये श्रांत हो जाती है। ऐसी आख्यायिका अन्य श्रुतियों में और उपनिषदों में है। पर यहाँ ब्रह्मा ने देवताओं को विजेता बनाया और असुरों को पराजित कर दिया। फिर असुरों तो अपनी तपस्या करने के लिए चले गए कि फिर से बल संग्रह करेंगे, फिर से तप करेंगे, फिर से शक्ति प्राप्त करेंगे और फिर से आकर के देवताओं को ललकारेंगे। फिर से युद्ध होगा, फिर से कभी कोई पराजित होगा तो कभी कोई विजेता होगा। परंतु देवताओं ने विचार किया कि हो, ये तो हमारे बल से, हमारे सामर्थ्य से, हमारे पौरुष से हम लोगों ने विजय की प्राप्ति की। उन्होंने सोचा कि हमारी ही यह विजय है, विजयो अस्माकम एव अयम महिमा इति, ऐसा कह कर के देवताओं को अभिमान हो गया। तो जैसे अभिमान होने पर व्यक्ति प्रदर्शन करता है, वो उत्सव मनाने लग गए स्वर्ग में। उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया, तो देखा इस प्रकार से सारी व्यवस्था वहाँ पर उन्होंने ऐसा स्वर्ग में सारी उत्सव इत्यादि मनाने लगे और कुल तात्पर्य उनको अभिमान हो गया कि यह विजय हमारा है। यहीं पर आचार्य चरण कहते हैं कि इसी अभिमान के खंडन भंजन के लिए भी यह आख्यायिका के रूप में ब्रह्म तत्व का प्राकाट्य आकाश में दिखाया गया है, क्योंकि जो जिसको अभिमान होता है वह ब्रह्म तत्व से विमुख हो जाता है, दूर हो जाता है। ऐसा भी यहाँ दिखाना श्रुति चाहती है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यह जो आख्यायिका आरंभ हुई है ब्रह्म देवेभ्य इति, तो पहला हेतु क्या है इस आख्यायिका के आरंभ का? तो आख्यायिका के आरंभ का पहला हेतु यह है कि ब्रह्म अत्यंत दुर्विज्ञ होने के कारण उसको देवताओं के लिए भी दुर्विज्ञ है। ऐसा होने के कारण मनुष्यों को तो कितना अथक परिश्रम करना चाहिए, यह कथन करने के लिए भी यह आख्यायिका है। और दूसरा, आचार्यों ने कहा कि किन्हीं किन्हीं लोगों को तो संदेह ही होता है कि वो है भी कि नहीं है, ब्रह्म है अथवा नहीं, यही उनको संदेह होता है। अर्थात चेतन ईश्वर परमात्मा बहुत लोग संदेह करते हैं। और यहाँ श्रुति ने भी उसी प्रकार से इस कथन को प्रतिपादन किया है, यह कह करके कि अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, ऐसा कह करके जो जिसके लिए विज्ञात है, नहीं जानने वालों के लिए विज्ञात स्वरूप है, और विजानताम अभिज्ञातम, जानने वालों के लिए वह अविज्ञात ही रह जाता है ब्रह्म तत्व। ऐसा जब श्रुति कही तो बहुत लोगों को ये संदेह हुआ कि तब तो फिर नहीं है ब्रह्म। क्यों? क्योंकि यदि कोई वस्तु होती, यद अस्ति तद विज्ञातम प्रमाणैः, यदि कोई भी वस्तु हो तो फिर प्रमाणों से तो जाना जाएगा ना, ऐसे नहीं जाना जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं सामने में घड़ा रखा हुआ है और नेत्र आपके खुले हैं, प्रकाश भी है, तो सब अनुकूलताएं होने पर तो प्रमाण ठीक ठाक है और वस्तु सामने में उपस्थित है, तो जैसे जाना जाता है
तद्वद यह ब्रह्म को तो कह दिया गया कि विज्ञातम अभिजानताम, नहीं जानने, अर्थात जिन्होंने विषय रूप से नहीं जाना उनको, पर मुख्य क्या कहा कि विजानताम, जानने वालों के लिए अविज्ञात है। ऐसी शब्दावलियों को सुन करके उस आत्म तत्व के संबंध में संदिहान होने वाले पुरुषों को भी नहीं वह ब्रह्म तो है, यह दिखाने के लिए भी यह आख्यायिका आरंभ है। तभी तो वह ब्रह्म तत्व आकाश में अक्षय के रूप में प्रकट होंगे ना। तो आचार्यों ने ऐसा कहा कि यदि कोई वस्तु होती, संदेह करने वालों का मन कहा कि वस्तु होती तो प्रमाण ही अवगम्यते, प्रमाण के द्वारा जाना ही जाता। और जब तुम लोग कहते हो कि यह ब्रह्म तत्व तो प्रमाण का विषय नहीं है, वो तो अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम ऐसा तत्व है, तब तो हम तो ऐसा ही मानेंगे कि वो ब्रह्म तत्व है ही नहीं, होता तो प्रमाणों के द्वारा जाना ही जाता। उदाहरण उन लोगों ने दिया कि जैसे खरगोश के सिंह, यदि सिंह होते तो खरगोश दिखने पर सिंह भी दिख जाते, और अर्थात देखने से पता चलता। जिसलिए कि खरगोश के सिंह होते ही नहीं है तो देख करके भी आपको खरगोश के सिंह नहीं दिखेंगे, आकाश कुसुम नहीं दिखेगा। तद्वद यह आप लोगों का जो ब्रह्म तत्व है अत्यंत असद है ही नहीं, तो फिर आप लोग कैसे प्रमाण से प्रमाणित करोगे। इसलिए नहीं है ऐसा भी संदेह होने वाले मंदमती और मूढ़मतियों को भी यह श्रुति दिखाना चाहती है कि देखो 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 यह ब्रह्म तत्व है, ऐसा कह करके। जैसा अर्जुन ने कहा था भगवत गीता में और भगवान के लिए 11 अध्याय में, जहाँ भगवान ने विराट रूप का अर्जुन को दर्शन कराया है, तो उससे पहले भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, विभूतियों का विस्तार पूर्वक अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम इत्यादि कह करके भगवान ने विभूतियों का ख्यापन किया। और जाते जाते भगवान ने कहा कि अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न मेकांसेन स्थितो जगत। भगवान ने तो बहुत विभूतियों का वहाँ कथन किया। तो अर्जुन ने कहा कि हे केशव, ये कथन मात्र है कि कोई इसमें तात्पर्य और अभिप्राय भी है? तुमने ये जो कहा कि मैं ये हूँ देवर्षिणाम गिरामस्मेकम अक्षरम, मैं एक अक्षर हूँ, आकार हूँ, उकार हूँ, ओम हूँ इत्यादि कह करके भगवान ने सभी विभूतियों का कथन किया है। तो अर्जुन ने यही वहाँ संदेह प्रकट किया था कि यह जो आप यहाँ सारथी बन करके मुझे ये अपने विभूतियों का वैभव का कथन करके बता रहे हैं, ये सकल विभूतियाँ आपके वास्तव में यथार्थ रूप से हैं भी, अथवा आपने सिर्फ वाचारंभण किया, कहने मात्र के लिए ही हैं। तो भगवान ने भी विचार किया कि ठीक ही तो, इसको तो मैं शब्दों के माध्यम से बोल करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और यह उन बातों को, उन विभूतियों को, उनको पदार्थ रूप में देखना चाहता है, और बिना देखे इसको बोध नहीं होगा, विश्वास नहीं कर पाएगा, ऐसा कह करके तब ऊपर से अर्जुन ने कहा द्रष्टुमिच यदि मन्ने से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो। अर्जुन ने तो भगवान को उलाहना देते हुए ये कहा कि तुम्हारे पास वो जो विभूतियां हैं, जो जिसका तुमने विस्तार पूर्वक मेरे सामने ख्यापन किया, मेरे द्वारा क्या देखे जाने योग्य हैं, देखा जा सकता है? वो व्यवहार में जैसे आप कह दें किसी को कि हमारे पास ये वस्तु है, वो वस्तु है, तो वो व्यक्ति आपका मित्र हो तो कह ही सकता है कि बस बोल भर रहे हो कि है भी कुछ तुम्हारे पास। चले जाते हैं तो बोले कि भाई चलो समय हो गया, भोजन करके जाओ। ऐसा सामान्य सा वचन भी आप यदि कहें अपने मित्र को, तो वो कहेगा कि भोजन बना भी है कि बस ऐसे ही तुम मुझे बोल रहे हो भोजन करके जाओ, समय हो गया। तो मित्र पूछेगा ना कि हाँ भोजन बन करके तैयार है अथवा केवल कहने भर के लिए है, ऐसा जैसे पूछता है, तद्वत अर्जुन ने भी भगवान के सामने ये पूछा था कि हे केशव, यह जो तुम्हारी विभूतियाँ हैं, वैभव हैं, सामर्थ्य है, ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर राजा सब कुछ मैं हूँ, ऐसा जो तुमने कहा, वो क्या मनने से तुम ऐसा मानते हो कि मया दृष्टु, मेरे द्वारा देखे जाने योग्य हैं, देखा जा सकता है, कुछ है भी तत्व? तब भगवान ने विचार किया कि हाँ, इसको तो कुछ रूप प्रदर्शन की आवश्यकता है, इसको वैभव दिखाना जरूरी है, इसको महिमा का बोध
कराना आवश्यक है, अन्यथा तो ये संदिहान ही रहेगा और उस परमात्मा अर्थात मेरी वैभव विभूतियों को ये जान नहीं पाएगा। ऐसा विचार करके भगवान ने यही कहा था, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति च। तो भगवान भी वहाँ अर्जुन को के सामने उनके संदेहों को निराकरण करने के लिए विराट रूप भगवान ने कहा। तो अर्जुन ने इधर उधर देखा, दायां बायां चारों तरफ देखा, तो उनको कुछ दिखाया नहीं। यही कस्थम जगत कृष्णम, ये संपूर्ण चराचर जगत एकस्थ यहीं पर देख लो, ऐसा कह करके भगवान ने वहाँ अर्जुन को कहा। सब कुछ यही है, पर अर्जुन को संदेह था कि यह परमात्मा का रूप वास्तव में है भी कि नहीं है, इसलिए भगवान ने वहाँ विराट रूप धारण किया था। तब जाकर के अर्जुन को भीत भीत प्रणम्य, भयभीत होकर के उन्होंने हाथ जोड़ करके तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीशमिड्यम, ऐसा कह करके मैं आपकी प्रसन्नता के लिए नमस्कार करता हूँ, आपके लिए मैं नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। अर्जुन ने कहा कि वास्तव में यथार्थ रूप से आपके ये संपूर्ण रूप तो नमस्कार करने के योग्य हैं, वंदन करने के योग्य हैं। मैं क्षमा याचना कर तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम। अर्जुन ने कहा मैं क्षमा याचना करता हूँ, मैं अपनी त्रुटि स्वीकार कर लेता हूँ। आपके यह जो वचन है वो केवल वचन मात्र नहीं है, यथार्थ रूप से आप में संपूर्ण पदार्थ भी हैं, संसार भी है। ऐसा कह कर के अर्जुन भगवान के सामने नतमस्तक हो गए थे। कब? तब नतमस्तक हुए थे जब भगवान ने विराट विभूति का विश्वरूप के रूप में दर्शन कराया था अर्जुन को। अनुग्रह के कारण, अनुग्रह के कारण ही कराया था। उनमें सामर्थ्य नहीं था कि उन नेत्र स्रोत्र से भगवान के उस विराट रूप को दर्शन करें। तो कहने का अभिप्राय वहाँ जिस प्रकार से था तद्वद यहाँ भी है कि श्रुति भी इससे पूर्व में जो कथन कर चुकी है, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, ऐसा कह करके जो श्रुति ने आत्म तत्व का साक्षात प्रतिपादन किया है उसको शब्दशः अर्थशः प्रकट करने की इच्छा से यहाँ यह आख्यायिका का आरंभ आचार्य लोगों ने माना है कि किसी को ऐसा संदेह न हो कि भाई ये ब्रह्म आत्मा इस प्रकार से विदित अविदित से अन्य विलक्षण ऐसा कथन करते हैं, तो वो कोई है भी कि अथवा नहीं है और इस प्रकार से प्रतिपादन मात्र है, कथन मात्र है, ऐसा। तो श्रुति उसको यहाँ ब्रह्म तत्व का आकाश में सोपाधिक रूप से प्रकटीकरण तृतीय खंड में आख्याय के रूप में कथन करती है। तो मुख्य तात्पर्य यह है साक्षात करने के लिए। किन के लिए है भाई? तो कहे तब तो यह जो रूप का कथन किया जाएगा वह कथन फिर किन के लिए है? तो इतना सुन करके भी फिर ब्रह्म तत्व का निश्चय नहीं हुआ क्या बहुतों को? ये संदेह आएगा। तब तो फिर आपने जो प्रतिपादन किया वो व्यर्थ चला गया। आरंभ में ही इसी आख्यायिका को प्रारंभ करते और कहते देखो देखो आकाश में यह यक्ष प्रकट हुआ है, ऐसा कह करके कथन करते। तो उसमें फिर आपको न तत्र चक्षु गच्छति न वाग गच्छति इत्यादि कह करके प्रतिपादन करने की आवश्यकता क्या थी? तो आचार्यों ने कहा कि ऐसी भी बात नहीं है। जो श्रेष्ठ अधिकारी हैं, जो जिनकी बुद्धि अभी कुशाग्र हो चुकी है, जिन्होंने जान लिया इसी सूक्ष्म तत्व को विदित अविदित से अन्य करके, तो उनके लिए तो नहीं है। परंतु मंद बुद्धि नाम व्यामोहो मा भूत, इसलिए जो मंद बुद्धि हैं, जिन्होंने सूक्ष्म आत्म तत्व को, सूक्ष्म ब्रह्म तत्व को आत्मत्वेन प्रतिबोध के साक्षी के रूप में नहीं जान पाए, उनके लिए यह सोपाधिक यहाँ पर आख्यायिका के रूप में आरंभ की गई है, ऐसा यहाँ आचार्यों का कथन है। थोड़ी सी आख्यायिका देख लें। आख्यायिका प्रसिद्ध रूप से बहुत बार चर्चित है ही। तो यह वह जो मंत्र में कहा गया कि
देवताओं को अभिमान हुआ, सभी को होता ही है, मनुष्यों को भी अभिमान होता है, और उस अभिमान के कारण ब्रह्म तत्व को जान नहीं पाता। यह आचार्य चरण ने कहा ही है, क्योंकि अभिमान सातनात्, अभिमान के शासन के लिए, अभिमान को बैठाने के लिए। कहाँ कहाँ अभिमान है? तो अध्यात्म वाला पुरुष तो है ही है, जिसको यह चेद अवेदित यह सत्यमस्ति इत्यादि कथन के माध्यम से किया ही गया, पर देवताओं को भी कभी कभी अभिमान हो जाता है, इसलिए उनको भी ब्रह्म तत्व का बोध नहीं होता है, ऐसा श्रुति यहाँ कथन करना चाहती है। जो उत्तम अधिकारी हैं उनको तो इससे पूर्व के उपदेश सुन करके ही आत्म तत्व का निश्चय हो गया है, परंतु मध्यम और कनिष्ठ जो मंदबुद्धि अधिकारी हैं उनके लिए यह ब्रह्म ही सर्व प्रकार से संपूर्ण मनुष्यों का, देवताओं का, असुरों का प्रशास्त्री देवानाम अपि है, यह भी कथन करने के लिए यह श्रुति यहाँ पर आख्यायिका के रूप में आरंभ हुई है। देवताओं को अभिमान हो गया, और यहीं पर उस सविशेष सोपाधिक सगुण परमात्मा के अनुग्रह का भी दर्शन मनुष्य को कर लेना चाहिए। परमात्मा ने देवताओं को विजय की प्राप्ति कराई, फिर वो अपने धाम में चला गया, अपने धाम में अर्थात अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। अच्छा, एक बात और यहाँ स्मरण करने की है कि आचार्यों ने ऐसा कहा कि ब्रह्म कैसे प्रकट होकर के फिर से विजय कराया, क्योंकि संदेह जैसे ऐसी चर्चाएं होती हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार निकलती रहती हैं। तो अंतर्यामी रूपेण इंद्र जब युद्ध कर रहे थे, जो भी उस समय असुरों के राजा थे, विरोचन रहे होंगे, अन्य कोई रहे होंगे, उनके साथ जब युद्ध कर रहा था तो ब्रह्मा जी, यह जो ब्रह्म है वह कोई रूप धारण करके नहीं आए, वह आत्मना विंदते वीर्यम, सकल सामर्थ्य तो उसी आत्मतत्व का है ना, उससे इंद्र को अभिषिंचित कर दिया। उनका संकल्प इनके साथ लग गया, देवताओं के साथ, दैवीय संपत्ति के साथ सत्संकल्प लग गए। तो देवताओं ने देखा नहीं था कि हमने ब्रह्मा का सहयोग लेकर के जीता, इसलिए वो अज्ञात अवस्था में थे, जानते नहीं थे। अर्थात अंतर्यामी रूपेण देवताओं के भी वह ब्रह्म जो है वो प्रशास्त्री है, अर्थात शासन करता है, वह उन्होंने इनको विजय करा दिया। परंतु देवताओं को अभिमान हो गया, अभिमान के अनंतर भी यह आत्म ब्रह्म तत्व अर्थात परमेश्वर, यह परमेश्वर देवताओं को छोड़ देते, कहे कि जाओ तुम लोग विजय को प्राप्त कर ही लिए, अब चाहे तुम लोग मान में रहो, चाहे अभिमान में रहो, चाहे स्वर्ग में रहो, अथवा ऐसा कह करके उपेक्षा कर देते। परंतु उन्होंने ऐसी उपेक्षा नहीं की, उनके अंतस में करुणा थी। ये तो माया सबलित सोपाधिक रूप है, इसलिए उन्होंने मन में ऐसा विचार किया कि इस प्रकार से इन लोग देवता लोग अभिमान से ग्रसित रहेंगे तो फिर तो आत्म तत्व को जान ही नहीं पाएंगे, इनका तो नाश हो जाएगा, इन लोग पतन हो जाएगा इनका। ऐसा जान करके उसने अनुग्रह करके फिर से प्रादुर्बभूव तन्न वेजानत किमिदम यक्षमिति, अनुग्रह करने के लिए कि मैं प्रकट हूँ तो ये सब जानने का प्रयास करेंगे। अर्थात वो ब्रह्म, यह जो ब्रह्म है उसने देवताओं के अभिप्राय को जान लिया और उनके स्वर्ग के सामने जो भी जिस प्रकार से लोकों का क्रम है उस प्रकार से देखा, आकाश में प्रकट हो गया। प्रकट होकर के बहुत देर तक देखते रहे होंगे स्वर्ग में किस प्रकार की क्रियाकलाप इत्यादि संचालित हैं, चल रही हैं, ऐसा ऐसा कह करके। तो फिर उन्होंने देखा, देवताओं ने भी, कि ओहो, उनको समाचार मिल गया कि कोई यक्ष का अर्थ पूज्य ऐसा किया गया है, कोई बहुत ही विशाल काय यक्ष, किम इदम यक्षमिति, ऐसा किंचित जिज्ञासा देवताओं को हुई, उनके मन में जानने की इच्छा हुई कि उस प्रकट रूप यक्ष को कौन है, ऐसा कह करके जानने की इच्छा हुई। वो तो विराट रूप के समान आकाश में, जैसे भगवान का विराट रूप का कथन है श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि में, तेजोभिरा पूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रम प्रतपन्ति विष्णो, ऐसा कह करके जो संपूर्ण तेजोमय आकाश को व्याप्त करके जो रूप वहाँ पर उपस्थित था अर्जुन के लिए, तद्वद यह यक्ष स्वरूप भी संपूर्ण आकाश को
प्रज्वलित करता हुआ महिमान से संपन्न होकर के प्रकट हुआ। देवताओं को किंचित जिज्ञासा हुई, किम इदम यक्षमिति, यह कौन है तेज से और महिमा से संपन्न, जरा इसको जान लूं। परंतु बहुत आचार्यों ने, व्याख्याकर्ताओं ने ऐसा कहा कि देवताओं को कोई ब्रह्म तत्व जिज्ञासा वहाँ नहीं हुई थी। वो तो डर गए थे, जैसे अर्जुन डर गए थे ना, भीत भीत प्रणम्य, तो भगवान को कहना पड़ा था माते व्यथा माच विमूढ़ भावो, और व्यथित मत हो, ऐसा कह करके कहना पड़ा था। तद्वद कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि यह देवता लोग तो डर गए। उत्सव में उन लोग मग्न थे, उन्होंने देखा कि अरे अभी अभी तो हम लोग देवासुर संग्राम करके आए हैं, अभी अभी हमने असुरों को पराजित किया है, फिर से ये कौन शत्रु हमारा कोई प्रकट हो गया क्या, ये उनको भय हो गया। उनको भय ये हो गया कि जरूर कोई हमारा शत्रु होगा, ये नया शत्रु है, अजान शत्रु है, ये विरोचन जैसा भी ये दिख नहीं रहा है, नमूची जैसा कोई दूसरा दानव भी ये नहीं दिख रहा है, परंतु ये अलग प्रकार का कोई नया शत्रु है, ऐसा जानकर के देवता लोग चुपचाप अपनी अपनी जगह पर शांत हो गए। एक साथ उन लोग एकत्रित होकर के उसको पता लगाने के लिए नहीं गए। आख्यायिका के तो बहुत प्रकार से अर्थ प्रकट होते ही हैं, इसलिए इंद्र ने, जो देवताओं के राजा हैं, उन्होंने अग्नि देवता को चुपके से बुला करके कहा कि जाओ जाओ जरा पता करके आओ ये कौन है। तो इससे ये बात ध्वनित होती है, यद्यपि आचार्य चरण ने इस प्रकार से नहीं कहा है, तथापि ये बात ध्वनित होती है कि इंद्र को ऐसा लगा कि यह तो जरूर हमारा कोई शत्रु होगा। तो शत्रु है ऐसा जान करके उससे बचने के लिए जैसे संसार में दूत भेजे जाते हैं संधि और समझौता लेकर के अथवा उनकी जानकारी के लिए, तद्वत देवराज इंद्र ने अग्नि को कहा कि हे जातवेद, अग्नि देवता, आप जाकर के जरा पता लगा करके आइए ये कौन है जो हमारे लोक के सामने उपस्थित है, संपूर्ण आकाश को व्यक्त करके। गतवंतम, फिर अग्नि देवता वहाँ से स्वर्ग से निकले और देवता हैं, अग्नि हैं। मन में किंचित अभिमान लेते हुए कि मैं तो जातवेदा हूँ, अग्नि हूँ, और जाकर के वो सामने में खड़े हो गए। फिर खड़े होते ही जब तक ये कुछ बोल पाते, नमस्कार वंदन इत्यादि कर पाते, वो कौन हो ऐसा पूछ पाते, उससे पहले ही वो प्रकटित विराट यक्ष ने इनको ही पूछ लिया कि कौन हो तुम। तो इन्होंने कहा कि मैं जातवेद अग्नि हूँ, मेरा नाम अग्नि है। तो उन्होंने पूछा कि किम वीर्यम इति, तुम्हारा सामर्थ्य क्या है, यह पूछा। तो यहाँ पर फिर से पहले वाली चर्चा, आत्मना विंदते वीर्यम, वो जो सामर्थ्य है, वह शक्ति जो है, यह परमात्मा की ही शक्ति है, परंतु सभी प्रत्यगात्मा अर्थात जीवात्मा, देवता, यह सब मेरी शक्ति है, ऐसा कह करके अहमीयन्ते, उन लोग अहंकार कर लेते हैं, अभिमान कर लेते हैं, पर उनकी शक्ति नहीं होती। जैसे ये जो बल्ब हैं इत्यादि, पंखा है, वो अपनी शक्ति ऐसा अभिमान करे कि मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। शक्ति तो विद्युत है, विद्युत की शक्ति है, वो बल्ब की शक्ति नहीं है। वहाँ से शक्ति प्रस्फुटित हो रही है, नेत्र की शक्ति नहीं है, नेत्र से वह दृक् सामर्थ्य प्रकट हो रहा है, परंतु सामर्थ्य तो और किसी का है ना, ये जान नहीं पाते। इसलिए इसी प्रश्न को यक्ष ने पूछा कि तुम जातवेद अग्नि हो, तो तुम्हारा सामर्थ्य क्या है, जरा उसको बताओ। क्यों? क्योंकि अग्नि इत्यादि देवताओं को भी यही अभिमान था कि हमने अपने बल से, अपने पौरुष से असुरों को पराजित किया है। इस अभिमान को भी खंडन और भंजन करना था देवताओं के। इसलिए अनुग्रह करके यक्ष ने पूछा कि किम वीर्यमिति, तुम्हारा सामर्थ्य क्या है, जरा बताओ। वो तो अभिमान में थे अग्नि देवता। उन्होंने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी में जो कुछ भी है उसको मैं जला सकता हूँ, जला करके भस्मीभूत बना सकता हूँ। यक्ष ने कहा अच्छा, इतना सामर्थ्य, संसार को तुम जला करके, अब भौतिक अग्नि को देखें तो जलाने का सामर्थ्य भी है। कहीं वन जंगल में आग लग जाती है तो फिर वो संपूर्ण पेड़ पौधों को जला करके राख अग्नि कर भी देती है।
तो अग्नि देवता ने कहा कि मैं सब संसार को जलाने का सामर्थ्य रखता हूँ, जला सकता हूँ ऐसा। यक्ष ने कहा अच्छा तुम अग्नि हो, सबको जला सकते हो, तो ऐसा एक छोटा सा तिनका निकाल करके तस्मै तृणम, एक छोटा सा तिनका जो घास का एक टुकड़ा, वो भी आचार्यों ने, व्याख्याकारों ने कहा सूखा हुआ तिनका। ये भी नहीं कि कोई गीली लकड़ी हो और उसको जलाने का प्रयास करना पड़े, उसको सुखाना पड़े, उससे धुआं निकले, ऐसा भी कुछ नहीं। एक सूखा हुआ तिनका तृणम निददौ पुराग्ने, अग्नि के बिल्कुल सामने में रख दिया। स्थापितवत ब्रह्मणा एतत् तृणमात्रम, ये बस इसको तुम पहले जला करके देख लो, जला करके बताओ कितना सामर्थ्य है। और अग्नि के ताप से अग्नि तो विचार कर रहे थे ये छोटा सा तिनका घास का टुकड़ा, ये तो मेरे देखने मात्र से ही जल जाएगा। जैसे अग्नि कहीं प्रज्वलित हो और हल्की सी वायु इत्यादि हो तो वह वायु के वेग से अग्नि के पास आकर के ही तृण इत्यादि जल जाते हैं। पर यहाँ अग्नि को उस तृण के पास जाना पड़ा, क्योंकि पहले दूर से उन्होंने जलाने का प्रयास किया पर वह जला नहीं। फिर नज़दीक जाकर के उन्होंने तद उपप्रेयाय, श्रुति ऐसा कहती है, श्रुति कहती है कि वो अग्नि देवता उस तिनके के अत्यंत सन्निकट जाकर के नज़दीक से उन्होंने विचार किया कि इसको मैं जलाऊं, परंतु तन्न शशाक दग्धुम, वो जला नहीं पाए, परंतु वह अभिमान टूटने के, अभिमान के भंजन के दुख से दुखित थे, इसलिए वो विचार नहीं कर पाए कि वो मैं अग्नि हूँ, जलाना मेरा सामर्थ्य था अभी तक, परंतु मैं इसको नहीं जला पाया तो क्या कारण हो सकता है, ऐसा उन्होंने कुछ विचार नहीं किया। अग्नि देवता लौट करके इंद्र के पास आ गए, क्योंकि वो तो आदेश के मानने वाले थे। इंद्र ने कहा था देवराज ने, जाओ जा करके जरा पता लगा के करके आओ, तो भेजे तो थे परीक्षा लेने के लिए, पर वह परीक्षित होकर के आ गए। यक्ष ने इनकी परीक्षा ली और ये फेल हो गए। इन्होंने उस अग्नि देवता ने तृण को जला नहीं पाए, न शशाक तन्न दग्धुम, उसको जलाने में समर्थ यह नहीं हुए। फिर ततएव निबभृते, वह लौट करके आए, आकर के इंद्र को निवेदन किया कि हे देवराज, मैं तो उसको नहीं जान पाया कौन है। उन्होंने अपनी परीक्षा की घटना नहीं बताई और कहा कि मैं नहीं जान पाया कौन है। तब इंद्र ने कहा कि अच्छा अग्नि नहीं जान पाए, कोई बात नहीं, दूसरे को भेजता हूँ। ऐसा कह करके वायुम अब्रुवन, वायु देवता को इंद्र ने कहा कि जाओ वायु देवता, आप जाकर के पता लगाओ कि ये जो आकाश में है यक्ष है, जो हम लोगों का शत्रु के समान प्रतीत हो रहा है, इसको आप पता लगाइए कौन है, कि मेतद यक्षमिति। तो वायु देवता अपने संपूर्ण वेग को लेकर के, संपूर्ण उनके सहकर्मी सहयोगी सपरिकर 49 प्रकार के बहे मारुत 49 जितने भी उनके विभाग हैं, वो जो सामर्थ्य उनका है, झंझावात है, वायु है, मंद है, पवन है, अथवा प्रलय काल की वायु हैं, जिस किसी भी प्रकार के संपूर्ण वायु के सामर्थ्य को लेकर के दौड़ते हुए वो यक्ष के पास गए और तुरंत उन्होंने चाहा कि मैं पता लगाऊं। वे पूछने ही वाले थे कि कौन हो तुम, यहाँ हमारे स्वर्ग के सामने आकर के ढक कर के खड़े होकर के उपस्थित हो। उससे पहले ही ब्रह्मा ने पूछ लिया वायु को कि कौन हो, को असौ इति। तो इन्होंने कहा कि अरे मैं पूछूं, इससे पहले ही इन्होंने पूछ लिया। तब इनको कहना पड़ा कि मैं तो मातरिस्वा अहम अस्मि। इन्होंने कहा कि मैं मातरिस्वा हूँ, मैं वायु हूँ। इनको भी उस ब्रह्मा ने इसी प्रकार पूछा कि अच्छा मातरिस्वा तुम्हारा नाम है, तो फिर तुम्हारा वीर्यम किम इति, तुम्हारा सामर्थ्य क्या है। वायु देवता ने अपना सामर्थ्य बताया कि मैं किसी भी चीज़ को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करने का सामर्थ्य उन्होंने बताया। फिर उन यक्ष ने, जो ब्रह्मा यक्ष के रूप में प्रकट हैं, उन्होंने इनके लिए भी तस्मै तृणम, उनके लिए भी एक वही जो घास का तिनका जो जिसको अग्नि देवता जला नहीं पाए थे, उन्होंने वायु के सामने रख दिया और कहा कि इसको ज़रा ग्रहण करो। यहाँ पर ग्रहण करने के अर्थ में इसकी व्याख्या इसलिए है कि वह वायु देवता
गंध इत्यादियों को ग्रहण करने का सामर्थ्य भी होने के कारण वायु के माध्यम से नासिका इंद्रिय से जो ग्रहण किया जाता है, तो इन्होंने न शशाक ग्रहण करने में यह वायु देवता भी समर्थ नहीं हुए। फिर ये भी लौट करके वहाँ से चले आए और इंद्र को कहा कि हे भगवान, ये कौन यक्ष है, इसको हम लोग नहीं जान पाए। अर्थात उसी प्रकार से सभी देवता एक एक करके गए और कोई भी उनको नहीं जान पाए और परीक्षा में सब फेल होकर के एक तृण को भी नहीं जला पाए, एक तृण को भी उड़ा नहीं पाए, उसको ग्रहण भी नहीं कर पाए देवता मिल करके। तो फिर उन्होंने कहा कि हे देवराज इंद्र, आप ही हम लोगों के तरफ से नियुक्त होते हैं, नियुक्त करते हैं आपको, आप जाकर के कौन है ऐसा पता लगाइए। अब देवताओं के आग्रह से, राजा हैं इंद्र देवताओं के, उनके आग्रह को भी मानना इनके लिए आवश्यक था, अथवा इनको भी भय भी था किंचित कि कौन है ऐसा कह करके। फिर इंद्र की किंचित ऐसा इच्छा अनिच्छा दोनों प्रकार का होते होते इंद्र ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा कहते हो तथेति, ठीक है मैं जाता हूँ, ऐसा कह करके बाकी देवताओं के अनुरोध और उपरोध पर तद अभ्यद्रवत तस्मात् तिरोदधे। श्रुति कहती है कि अब इंद्र उस यक्ष को जानने के लिए, पता लगाने के लिए स्वर्ग से निकल करके बाहर ज्यों ही पहुंच गए जिस आकाश में, कहते हैं कि वह तिरोदधे, वो वहाँ से यक्ष का जो विराट रूप था, विराट परमात्मा वहाँ उपस्थित था, वह उस स्थान से विलीन हो चुके थे, अर्थात वहाँ से चले जा चुके थे। तिरोदधे अर्थात उनका तिरोधान हो गया था, वहाँ से हट गए थे। फिर इंद्र ने विचार किया कि ओहो, अब मैं क्या क्या करूं। अग्नि आए पता लगा नहीं पाए, वायु देवता आए वो भी इनको जान नहीं पाए। तो इंद्र ने विचार किया, राजा हैं देवताओं के इसलिए कुछ विशेषता है। उन्होंने विचार क्या किया कि यह जो देवता हैं बाकी मेरे अधीनस्थ अग्नि वायु इत्यादि, इन लोग तो नहीं जान पाए और चले गए। तद्वद इंद्र तुरंत लौट करके नहीं चले गए, लौट करके नहीं चले गए, वहीं पर वो खड़े रहे कि किमिति, यह क्या है ऐसा कह करके। तो आचार्यों ने ऐसा कहा है कि इससे यह बात पता चलता है, ध्वनित होती है कि इंद्र में किंचित जिज्ञासा है जानने की। नहीं तो वो जैसे अग्नि वायु इत्यादि तो उनको जानने की जिज्ञासा नहीं थी कि कौन है क्या है। वो तो इंद्र ने कहा जाओ पता लगाओ, आए पता लगाने का प्रयास किया, नहीं पता लग पाया, नहीं निश्चय हो पाया, नहीं जान पाए और लौट करके चले गए। पर देवराज इंद्र वहाँ से लौट करके चले नहीं गए, वो वहाँ पर उपस्थित होकर के उन्होंने जानना चाहा कि आखिर कौन था वो यक्ष, ऐसा कह करके। अर्थात उनमें किंचित जिज्ञासा भीतर में अंतस में थी ही, इसीलिए इंद्र के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, देवताओं के ऊपर अनुग्रह करने के लिए श्रुति कहती है कि वहाँ ब्रह्म विद्या साक्षात उस यज्ञ के यक्ष के स्थान में, जहाँ पर वो यक्ष अंतर्धान प्रकट और अंतर्धान हुए थे, वहीं पर भगवती ब्रह्म विद्या साक्षात इंद्र को अनुग्रह करने के लिए प्रकट हो गई। तब इंद्र ने विचार किया कि मैं इन्हीं से पूछ लूं कि वह यक्ष कौन था, क्योंकि वहाँ तो यक्ष तो था नहीं। तो इसलिए श्रुति कहती है स तस्मिन् एव आकाशे स्त्रियाम आजगाम बहुशोभमान उमाम हैमवतीम तागुंहोवाच किमेतद् यक्षमिति। श्रुति कहती है कि उसी स्थान में तस्मिन् एव आकाशे एक सुंदर स्त्री के वेश में बहुशोभायमान उमा हेमवती वह प्रकट इंद्र ने देखा। फिर उन्हीं को इंद्र ने पूछा कि उनके पास जाकर के पूछा कि किम एतद यक्षमिति, यह यक्ष कौन है। तो इससे यह बात स्पष्ट और बोध प्रतीत होता है कि वह ब्रह्म जो साक्षात है वह किसी मनुष्यों के नेत्र श्रोत्र इत्यादियों का तो विषय नहीं है, वो देख सुन करके जान नहीं सकते, ये भी बात स्पष्ट ही है।
अधिदैव अर्थात जिनके नेत्र श्रोत्र इत्यादियों का सामर्थ्य विशाल है, जैसे इंद्र इत्यादि देवताओं के अनिमेष कहा जाता है देवताओं को, जिनके नेत्रों के पलक भी झपकते नहीं हैं, निरंतर दर्शन करने का सामर्थ्य है, ऐसे महिमा से संपन्न देवताओं के भी वह ब्रह्म तत्व प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, परंतु प्रकट होता है, इसलिए असद भी नहीं है। परंतु इंद्र को भी यदि उस देवता अर्थात उस परमात्मा को जानना है तो इसी प्रकार से विद्या के शरण में जाना पड़ेगा, अर्थात विद्या के द्वारा ही उस ब्रह्म तत्व को, अर्थात औपनिषद प्रमाण से ही उपनिषद विद्या उच्यते। इसी उपनिषद, इसी उपदेश, यही विद्या से ही वह ब्रह्म तत्व निश्चय होता है, लक्ष्यार्थ के रूप में जाना जा सकता है। इस तात्पर्य को भी कथन करने के लिए यहाँ इंद्र ने भगवती उमा से, वो जो ब्रह्म विद्या के रूप में प्रकट हैं, उनसे पूछ लिया कि ये कौन है जो यहाँ पर प्रकट हुए थे। तब जाकर के विद्या आगे चतुर्थ खंड में, संक्षेप में तृतीय खंड आख्यायिका है, इसलिए इसको इस प्रकार से चर्चा की गई कि यह आख्यायिका का मूल तात्पर्य और हेतु क्या है। भगवान भाष्यकार इसको फिर से कहेंगे, परंतु यहाँ पर देवराज इंद्र इन ब्रह्म विद्या के पास चले आए और विद्या ने फिर उपदेश देकर के किस प्रकार से सा ब्रह्मेति होवाच, ऐसा इंद्र को उपदेश करेंगी, अर्थात इस ब्रह्म तत्व के संबंध में। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासु कौन है? इंद्रो इत्यर्थ, अर्थात देवराज इंद्र ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा करने वाले हो गए। तो जिज्ञासावान पुरुष ही उस आत्मतत्व की प्राप्ति के लिए विद्या के शरण में जाता है, तभी विद्या के द्वारा प्रमाण के द्वारा वह आत्मतत्व ज्ञातव्य हो सकता है। इस आख्यायिका का इस प्रकार से कथन है। अब यहाँ पर जो आरंभ में संदेह किया गया था कि तब तो वह विदित अविदित से अन्य होने के कारण ससश्रृंगवत ब्रह्म होगा ही नहीं, तो फिर बोले कि नहीं, यदि होता ही नहीं तो फिर इस प्रकार से कैसे प्रकट होता। हाँ, यह बात अवश्य है कि बीज है, अभी बीज रूप में है, परंतु उसका यथोचित समय से वपन करें, उसका संरक्षण करें, उसको जल इत्यादि से सिंचित करें, तो समय आने पर वहाँ से एक वृक्ष प्रकट होगा। प्रकट होता ही है। श्रद्धा है, समाधान है, अंतःकरण की शुद्धि है, इत्यादि क्षेत्रों में परमात्मा के अर्थात जो भी बीज उपासना के बीज वपन करेंगे तो इस प्रकार से फल प्रकट होगा। परंतु जिन्होंने कभी खेती की ही नहीं आत्म तत्व की, अर्थात इस प्रकार से अंतःकरण की उपासना इत्यादियों के माध्यम से, तो वो तो कहेंगे कि भाई हाँ, ये बीज तो निरर्थक है, यहाँ कहाँ ब्रह्म है, यहाँ कहाँ ईश्वर है, यहाँ कहाँ फल है। तो बीज देखने से तो उसमें फल दर्शन नहीं हो सकते ना, परंतु फल दर्शन का सामर्थ्य तो उसमें है ही है। परंतु उसके लिए आरंभिक क्या कहा गया? आरंभिक ये कहा गया कि इंद्र के समान जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो, और इंद्र के समान वहाँ जाकर के उपस्थित हो विद्या के सामने। फिर विद्या किस प्रकार से उपदेश देगी, तो उसी उपदेशित तत्व को पुनः पुनः निश्चय करने की भी बात है। तो ये एक हेतु था, प्रक्रिया कथन के लिए भी था कि यह विद्या ब्रह्म विद्या इस प्रकार से गुरुपसत्ति पूर्वक जैसे प्रकट होकर के भगवती उमा फिर उपास्य ब्रह्म का कथन करेंगी, उसके लिए भी था एक हेतु। दूसरा हेतु, यह आख्यायिका इसलिए भी आरंभ किया गया था कि तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, उपास्य ब्रह्म नहीं है ऐसा कह करके निषेध किया गया था। तो फिर मंद अधिकारियों का कल्याण कैसे होगा? श्रुति तो उनके लिए भी चिंतित है, सभी जीवात्माओं के लिए चिंतित है। इसलिए फिर से यहाँ उपास्य ब्रह्म इस प्रकार से है जो नेत्र श्रोत्र का विषय इस प्रकार से हो सकता है, यह कथन करने के लिए, अर्थात उपासना के प्रतिपादन के लिए यह आख्यायिका है।
अब आख्यायिका का कथन नहीं करते तो आत्मतत्व का उपदेश पूर्व में हो ही चुका था, और वहाँ विदित अविदित से अन्य विज्ञात अविज्ञात इस प्रकार से जो आत्मतत्व है वो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्राह्य होने के कारण सभी के लिए उस प्रकार ग्राह्य नहीं था। इसलिए यह जो आख्यायिका है वह तृतीय और चतुर्थ खंड में जो आगे में कहे जाने वाला उपास्य ब्रह्म है, उस उपास्य ब्रह्म के अंग के रूप में भी यह आख्यायिका है। और देवता मनुष्यों में जो अपने इंद्रिय देह इत्यादियों को लेकर के अभिमान रहता है, उन अभिमान के खंडन और भंजन के लिए भी था, क्योंकि जब तक देहादियों में अनात्मा में आत्मत्व का इस अभिमान बना हुआ रहता है, वो अभिमान के कारण आत्म तत्व का ज्ञान किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, इस बात को दर्शन कराने के लिए भी था। और यह जो शत्रु रूपी अभिमान है, यह अभिमान तो देवताओं में भी होता है, इस कथन को भी प्रतिपादन करने के लिए था। और साथ में यह भी कथन प्रतिपादन करने के लिए था कि यह ब्रह्म तत्व केवल मनुष्यों के लिए ही दुर्विज्ञ नहीं है। मनुष्य का तो कितना सामर्थ्य है, एक जो मनुष्य है इसका कोई बहुत बड़ा सामर्थ्य नहीं है, इसकी कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है, किंतु ब्रह्मावलोक धिषणम इसमें है, बुद्धि है। तो देवताओं में इससे श्रेष्ठ गुण है, श्रेष्ठ वैभव है, सामर्थ्य भी उनका ज़्यादा है, फिर भी उनके लिए भी ब्रह्म तत्व किस प्रकार से दुर्विज्ञ है, अर्थात जाना ही नहीं जाना अत्यंत कठिन और दुष्कर है। तो जब दुष्कर है तो प्रयत्न की भी अधिकता उतनी ही इसमें चाहिए, यह बात भी कथन करने के लिए यहाँ पर श्रुति ने इस आख्यायिका को इस प्रकार से कथन किया गया है। जब साक्षात देवताओं के ये प्रत्यक्षीकरण हुआ तो फिर कौन ऐसा है जो ब्रह्म तत्व नहीं है ऐसे कहने का साहस करेगा। तो यह इसकी दुर्विज्ञता, परंतु औपासना इत्यादि से भी उस ब्रह्म तत्व को ऐसा सोपाधिक जाना जा सकता है, यह कथन करने के लिए था। और मनुष्यों के संबंध में तो विशेष रूप से भगवान भाष्यकार ने भी कहा कि ये अभिमान के भंजन के लिए ही था। देखो, देवताओं का अभिमान तक रह नहीं पाया तो फिर मनुष्यों का अभिमान क्या है, मनुष्यों के गुण दुर्गुण क्या है। अग्नि का गुण क्या था, अग्नि का गुण था संपूर्ण इसको जला करके रखने का, पर वो गुण क्या ब्रह्म तत्व को जानने में काम आया, उनका सामर्थ्य काम आया, अनुग्रह ही वहाँ पर काम आया। इसलिए आचार्य ने खंड के अंतिम में जाकर के ये कहा कि इसीलिए देखो देवताओं की कितनी महिमा है, इसलिए देवताओं की महिमा है कि उसने, अग्नि ने, वायु ने उस ब्रह्म तत्व को अत्यंत सन्निकट से जाना, सन्निकट से उन्होंने स्पर्श किया, इसलिए उन लोग महिमावान हो गए। तो उपासना वाला ब्रह्म तत्व को भी जो जानेगा तो वो इसी प्रकार महिमा से संपन्न हुआ। परंतु अग्नि और वायु इत्यादि में थोड़ा दोष क्या आ गया, उनको सन्निधि तो प्राप्त हुई, नजदीक तो गए, यक्ष का रूप दर्शन तो उन्होंने किया, परंतु जिज्ञासा के अभाव में उन लोग जान नहीं पाए। चेतन तो प्रत्येगात्मा के रूप में ब्रह्म तत्व है ही है, इसके सन्निधि में है, और इसलिए इस मनुष्य की पूजा भी है, परंतु वह चेतन को नहीं जान पाते अग्नि और इसके समान, अग्नि और वायु के समान। परंतु अग्नि, वायु, कुबेर इत्यादियों में भी इंद्र, श्रुति आचार्य चरण कहते हैं कि इंद्र की ज़्यादा महिमा क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने राजा क्यों हुआ वो, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाकर के लौट करके नहीं आए, वहाँ जाकर के उन्होंने उस ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा की, जिज्ञासा करते ही ब्रह्म विद्या वहाँ प्रकट हो गई। यह कथन मनुष्यों के लिए पूर्व में कथित है कि यह मनुष्य में नहीं जान करके अग्नि इत्यादि के समान लौट के आ जाएगा तो महति विनष्टि, नाशी हो जाएगा। परंतु इंद्र के समान जो जीवात्मा है, यहाँ राजा है, ये यहाँ का अधिपति है, इसका वो परमेश्वर है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है, यहाँ का ये महेश्वर है, वहाँ स्वर्ग के इंद्र राजा के समान। इसलिए यह जो जीवात्मा भी इस प्रकार से सकल अभिमानों से रहित होकर के हाथ जोड़ करके, जैसे देवराज इंद्र वहाँ खड़े हो गए आकाश में, तद्वत खड़े होकर के विद्या के सम्मुखीन होकर के खड़ा हो जाएगा। तो फिर इसको भी, अर्थात मनुष्य को भी वह विद्या
अंततो गत्वा ब्रह्म तक ऊपर ले करके जाने वाली बन जाती है, वो मुक्ति का कारक बन जाती है। इसलिए वो ब्रह्म तत्व तो साक्षात और प्रत्यक्ष है, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्मभूत है। इस कथन को सिद्ध करने के लिए और उपासकानाम उपासना करने वालों को बोध कराने के लिए, मंद अधिकारियों को भी मोक्ष तक पहुंचाने के लिए भी यह श्रुति भगवती के द्वारा जीव कल्याण के लिए यह आख्यायिका के माध्यम से यह औपाधिक उपासना संबंधी ब्रह्म तत्व के प्रतिपादन के लिए यहाँ तृतीय और चतुर्थ खंड का आरंभ हुआ है। अब किस प्रकार से भगवती उपास्य ब्रह्म का यहाँ सा ब्रह्मेति होवाच इत्यादि रूप से कथन करेंगी, उसको हम लोग फिर से आगे के सत्रों में यथायोग्य समय के अनुसार करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।